अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। I like this just in school, kind of puzzled as to why they're there. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन ट्रैप के बारे में। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हम खुद को गर्व के साथ डाल रहे हैं, एक ऐसा एजुकेशनल ट्रैप जिसमें अडानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो नहीं फंसे, लेकिन आप और हम बहुत आसानी से फंस चुके हैं। आप जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, समय पे असाइनमेंट कर रहे हैं, 90% अटेंडेंस कर रहे हैं, बिना सोचे किताबें याद कर रहे और सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे। उम्मीद करते हैं कि जब आप कॉलेज से छोड़ेंगे तो आपके पास एक डिग्री होगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अब आप अपने माता पिता के लिए घर खरीदेंगे, महंगी कार खरीदेंगे, शादी करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियलिटी क्या है? अगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग ने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना बंद कर देते, आप अपने आप को बंद कर लेते कमरे में, प्रार्थना करते हैं कि भगवान कैसे भी एक नौकरी मिल जाए। धीरे धीरे आपकी आत्मसम्मान, आपकी आत्मविश्वास कम होने लगता है। अंततः आपको एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में क्या कर सकते हैं, आप उस नौकरी को करने लगते हैं। ज़्यादा वेतन नहीं है जिससे आप पैसा कमा सके, पैसा बचा सके और घर खरीद सके, तो आप एक होम लोन ले लेते हैं। अब ये आपका घर है तो जाहिर है आपको एक कार की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक कार लोन ले लेते हैं। आपका एक होम लोन लेते हैं और एक कार लोन ले लेते हैं, भले ही अनजाने में, लेकिन आपने खुद को चारों ओर से बांध लिया है। अब आप हमेशा डरते हैं कि कहीं नौकरी से निकाल दिए जाए, क्योंकि फिर आप घर के खर्चों का प्रबंध कैसे करेंगे। होम लोन ईएमआई चल रही है, कार ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल फीस। धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबाते जाते और सुबह चुपचाप उठ के नौकरी पर जाते, शाम को घर आते। फिर चाहे आपको काम पसंद हो या ना हो, फिर एक दिन आ जाता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि जीवन सामान्य है और धीरे धीरे काम करते हुए आप बूढ़े हो जाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली अपने बचपन से पालन की है वो आपको विफल बनाने के लिए बनाई गई है। शिक्षा प्रणाली आपको एक आज्ञाकारी फैक्ट्री श्रमिक बनाने के लिए बनाई गई है। साल 1806 नेपोलियन की सेना और रशिया के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में सबसे अच्छी सेनाओं में से एक होने के बावजूद रशियन हार जाते हैं। रशियन लीडर समझ नहीं पाते कि वो इतनी अच्छी सेना होने के बाद भी हार कैसे सकते। बहुत सोचने के बाद उनके नेताओं को समझ में आता है कि उनकी सेना मजबूत थी, लेकिन युद्ध के दौरान वे अपने लीडर के आदेशों का पालन करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की सेवा केवल नेपोलियन के आदेशों का पालन कर रही थी। और इस हार का परिणाम क्या है? रशिया को अपनी आधी ज़मीन नेपोलियन को देनी पड़ी और एक शांति समझौते पे भी साइन करना पड़ा। अब रशियन नेताओं के सामने एक चुनौती थी, ये कभी भी दोहराया ना जाए, लेकिन सवाल है कि वे इसे कैसे करेंगे। खैर, बहुत सोचने के बाद उन्हें एक विचार आता है कि और वो एक सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। ऐसा सिस्टम क्या हो सकता है? जाहिर है एक ऐसा सिस्टम कि सैनिक केवल उतना ही करे जितना उन्हें कहा जाए, और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका था उनके दिमागों को नियंत्रण करना, उससे सोचने में उनको असमर्थ करना, जो सही और गलत के बारे में अवगत नहीं है, ताकि उन्हें जो भी समझाए उसे सच मान लें। और इस तरह से एक 8 साल की शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है, रशियन शिक्षा प्रणाली। 5 साल से 13 साल तक शिक्षा प्रणाली आपके लिए अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये विशेष रूप से यही उद्देश्य था अगली पीढ़ी को ऐसे व्यक्ति में बदलना जो आज्ञाकारी हो, अपने सुपीरियर्स की हर बात सुने और बिना पूछे जो कहा जाए उसे करे। एक ही सवाल है, इस 8 साल की शिक्षा के दौरान उन्हें केवल इतना ही सिखाया गया जितना वे अपने सुपीरियर के आदेशों का पालन कर सके, इतना नहीं कि वे खुद सोचने लगे। और शिक्षा प्रणाली उन्हें ठीक वही परिणाम दे रही थी जैसे रशियन नेताओं ने योजना बनाई थी। इस तरह एक ऐसा सिस्टम विकसित हो गया जो भविष्य में सब कुछ बदलने वाला था।
और यही होता है। उस समय एक और चीज़ जो इस दुनिया में तेज़ी से फैल रही थी, अंदाज़ा लगाओ क्या? 1760 से 1840 तक औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज़ी से दूसरी दिशा में बदल रही थी। अब तक लोग अपने हाथों से उत्पाद बना रहे थे और कृषि करके पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब मशीनें दुनिया पर हावी हो रही थी। एक महीने में जितने उत्पाद एक मानव बना सकता था, एक दिन में उससे ज़्यादा उत्पाद बना रही थी मशीन। लेकिन एक समस्या थी, और समस्या थी फैक्ट्री में श्रमिकों की कमी। क्योंकि लोग अपने खेतों में कृषि कर रहे थे, वह अपने हाथों से उत्पादन कर रहे थे, अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। ऐसी स्थिति में कोई क्यों छोड़ना चाहेगा और किसी और फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना चाहेगा? इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? खैर, रशियन शिक्षा प्रणाली ने अपने परिणामों के कारण पहले ही उच्च वर्ग तक पहुँच बना ली थी, और अब विभिन्न देश अपनी शिक्षा प्रणाली को रशियन शिक्षा प्रणाली के माध्यम पर बनाना शुरू कर रहे हैं। और इस समय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस समय का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जिसकी क्रिएटिविटी को समाप्त कर दिया जाए और उनके दिमाग में पैसे कमाने का केवल एक ही विकल्प हो, और वो है फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, ज़्यादा आज्ञाकारी श्रमिकों को तैयार करना। और यही होता है, वे लोग जो खेती कर रहे थे, छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उनके बच्चों के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वे अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो उनके दिमाग में पैसे कमाने के लिए एक ही विकल्प बचता है, और वो है फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह श्रमिकों की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है। उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन एक समस्या अंग्रेज़ों के सामने भी थी, और वो समस्या थी कि वो बहुत कम थे और इतनी बड़ी आबादी को नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल था। साल 1835 थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्हें आप अपनी स्कूल की किताब में वो लॉर्ड मैकाले के नाम से पढ़ा होगा, उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसे 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के माध्यम से पारित कर दिया। और एक बार फिर ये शिक्षा प्रणाली रशियन शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। उस समय उनका मकसद क्या था? लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज़ हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या एक उदाहरण के साथ सुनिए। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो खून और रंग भारतीय हो, लेकिन स्वाद, विचार, नैतिक और बुद्धि से अंग्रेज हो। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने लक्ष्य को हकीकत बना दिया। क्लर्क से लेकर सेना के सिपाही तक भारतीय हर जगह काम कर रहे थे। अब अंग्रेज भारतीयों को इस्तेमाल कर रहे थे और गुलाम बना रहे थे। इतना ब्रेन वॉश किया कि भारतीय और अंग्रेज़ों के नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य बन गया। आप सोच रहे होंगे, वाह, अंग्रेज़ों ने अपनी चालाकी से सब कुछ कर लिया। लेकिन खैर, आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, अब सब कुछ सही हो गया है। और ना ही अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग में मुस्कान आ जाएगी। जब आप पैदा होते हैं या शायद उससे पहले भी, क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता के दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? कि मैं अपने बच्चे को बड़े हाई स्कूल में पढ़ने भेजूँगा। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेज के शिक्षा के बजाय प्रतिष्ठा का प्रतीक बनते जा रहा है। हमारा बेटा बड़े हाई स्कूल में पढ़ता है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके माता पिता गर्व से आपको एक अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, और फिर ये सोचकर आराम करते हैं कि मैंने अपने बच्चे का भविष्य बना दिया। अब बस मुझे समय पर फीस भरनी है। आप एक ताजगी भरी, जिज्ञासा, क्रिएटिविटी दिमाग के साथ स्कूल जाते हैं। एक दिमाग जिसकी कोई सीमाएं नहीं, एक दिमाग जो अगर सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हैं, आपको कुछ विषयों का एक सिलेबस दिया जाता है, और फिर से वह आपका संसार बन जाता है। आप सुबह से शाम तक उसके बारे में सोचते हैं, उसे पढ़ते हैं, और अगर आप उसके अलावा कुछ और सोचते हैं या कुछ और पढ़ते हैं तो वह आपके अंकों को प्रभावित करता है और फिर आपको सज़ा मिलती है। लेकिन क्या आपके माता पिता एक बार भी सवाल करते हैं कि आखिर ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है? क्या वाकई हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है? क्या हमारे बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वो उससे सच में पसंद है या नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य बन रहा है, उनका बच्चा सफल व्यक्ति बन रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आप ऐसे व्यक्ति की बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जो जब इस स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो इसके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य हो कि किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए।
और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोई मुझे अपने घर काम की करवा- अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरी स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान आपको कभी भी आत्मनिर्भर होना नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली को कभी भी आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं बनाया गया। इस प्रणाली का अंतिम लक्ष्य ये था कि उद्योगों को सस्ते और अच्छे मजदूर मिले। ये पूरा सिस्टम एक ऐसा समूह को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के आदेशों का पालन कर सके, अपने वरिष्ठों का सम्मान कर सके, दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि महीने के अंत में मुझे एक पगार मिलेगी, फिर चाहे मुझे वो काम पसंद हो या नहीं। लोग अपनी ज़िंदगी का 25% से ज़्यादा हिस्सा इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बिता रहे हैं ताकि वे कम पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में काम कर सके, उनके सपनों को पूरा कर सके। कोई भी नहीं चाहता कि आप आत्मनिर्भर बने, करोड़पति बने। क्यों कोई चाहेगा कि आप करोड़पति बने, आत्मनिर्भर बने? उसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर बन जाए तो आप आदेशों का पालन नहीं करेंगे, आप हर चीज़ पर सवाल उठाएंगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप इस जाल को कभी नहीं समझते, क्योंकि जब आपको इसमें जाल में डाला जाता है आपके पास सोचने और समझने की उम्र नहीं होती। और जब तक आप उस उम्र में पहुंचते हैं जहां आपको सोचने के काबिल होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम का पालन करने से आप एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि आपको ये सही लगता है कि, या फिर आप इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके ऊपर कई जिम्मेदारी आ जाती है और फिर भी आप इस जाल से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको किसी भी तरह से पैसे कमाने हैं। और जो मेहनत आपने पिछले 20 साल से की है, आपने लाखों रुपए अपने स्कूल को दिए, लाखों रुपए कॉलेज को दिए, लाखों रुपए कोचिंग में दिए, बदले में आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आंकड़े क्या कहते हैं? हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। ILO का कहना है कि भारत में लगभग 65% युवा बेरोजगार है। 65% ये कैसे हुआ? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है। और अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है, आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है, और अगर आपको नौकरी मिल भी जाती है तो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में ट्रक ड्राइवर की औसत सैलरी इंजीनियर की तुलना में 10 गुना देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर ना अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इतना नहीं कमा रहे। तो इस सब का समाधान क्या है? क्या हमें स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए? करोड़ों लोग हर रोज़ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब लोग गलत कर रहे हैं? खैर, आपने अभी तक समझा ही नहीं, मुझे समझाने दीजिए। इस चीज़ को इतना बढ़ावा दीजिए कि ये एक नए तरीके का जीवन बन जाए और लोगों को इसे बिना सवाल किए फॉलो करें। आज हमें बस एक साधारण सवाल पूछने की ज़रूरत है कि इस शिक्षा प्रणाली को किसने बनाया और क्यों? और आप दोनों के उत्तर मिल गए होंगे। जब इस सिस्टम को बनाया गया तो इस दुनिया को अरबों की संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? मान लीजिए आपने IIT क्रैक किया है, नीट क्रैक किया, और आप ज़िंदगी में सेट है, एक बड़ा पैकेज आपको इंतज़ार कर रहा है। शायद आप crack ऐसा the नहीं IIT है। and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. हमारे पास दो विकल्प है। हम हकीकत को ना स्वीकार करें, इस जाल में फंसे रहे और अपने बच्चों को भी इस जाल में डालें, और दूसरा हम अपनी खुद की राह बनाएं, खुद का बिजनेस करें। हमें यह देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से संभव नैतिक तरीके हैं ताकि हम वो रकम कमा सकें जो हम चाहते हैं। अब हमें और कॉलेज ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है जिनका अंतिम लक्ष्य केवल एक नौकरी है और उनके पास कोई कौशल नहीं है, उनके पास केवल एक तथाकथित कॉलेज की डिग्री है। अब समय बदल चुका है। जो कौशल आप कॉलेज को लाखों रुपए देकर सीखते थे, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी 5-6 साल खर्च करते थे, लेकिन फिर भी आप कभी कुछ सीख कर बाहर नहीं आते थे। अब आप सबसे बड़े कौशल को बहुत कम फीस में ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सीख सकते हो, और वो भी उन लोगों से जिन्होंने उस कौशल का उपयोग करके कुछ बड़ा हासिल किया है, ना कि उन लोगों से जिनके पास
सीमित ज्ञान और थ्योरी है। अगर आप एक माता पिता है तो अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजिए, लेकिन मार्कशीट को इतनी अहमियत ना दीजिए। उन्हें एक्सपोजर दीजिए, उन्हें बताइए कि इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, ना केवल गणित, रसायन और भौतिक, इससे कहीं अधिक। अगर कम अंक आते हैं तो कोई बात नहीं, शायद वो एक ऐसे क्वेश्चन को सीख रहे हैं जहाँ वे इससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, 2 साल का ड्रॉप लेते हैं जी नीट जेट के लिए, लेकिन क्या आपने कभी ड्रॉप ईयर लिया है? अपने पैशन को समझने के लिए, अपनी रुचि को जानने के लिए, विभिन्न अवसरों को एक्सप्लोर करने के लिए? क्या आप एक स्थिर और औसत जीवन चाहते हैं? क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? आपको ये निर्णय लेना है। इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछले कुछ